जहाँ पे आप एक बड़ी गलती जो हुई है वो यही हुई है ना मायावी के पहले नहीं उतरी वीएक्सटी, वो तो कब से यहाँ आती है। आई थिंक एक छोटा सा एरर था, प्लेन पाथ जजमेंट, मे बी दे वर नॉट रेडी फॉर इट, बट ये ऐसा गेम है जहाँ पे आपको रेडी तो होना ही पड़ेगा। मैं तो अब अगले रैंगल का वेट कर रहा हूँ, दोबारा से ये ड्रॉप क्लैश होगा, बिकॉज मुझे तो लगता है अब 4 दिन लगातार ये ड्रॉप क्लैश होगा। और सबसे बड़ी बात कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ने कोई प्लेयर नहीं गवाया। वीएक्सटी एक समय के लिए लग रहा था कि हाँ उनके पास डिसएडवांटेज है, लेकिन फिर भी वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो अच्छा ज्यादा देर तक टिका नहीं। वही दूसरी तरफ फाइको सोल, उनकी फाइट की शुरुआत हो रही है, चेस करना चाहते हैं यहाँ पे K9 को, और K9 ओमेगा सीधा डाउन किया उनको। आज ओमेगा वापसी करेंगे और उनके सपोर्टर्स चाहेंगे कि K9 जल्दी से जल्दी बेहतर पॉइंट्स लेकर जाए, बट उधर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ने इतनी अच्छी शुरुआत करी है तो टीम आईकू सोल के प्लेयर्स भी कहां पीछे रहने वाले हैं, चेस करना चाहते हैं। पूरी इंफॉर्मेशन भी नहीं है कि वहां कौन सी टीम के कौन से प्लेयर्स हैं, बट बावजूद उसके इनका माइंडसेट, इनकी अप्रोच वो मजबूर कर रही है कि चलो यार नहीं लेते हैं फाइट्स, बट तब शायद पता चल सकता है कि ये वो टीम नहीं है। सीट स्विच करके जोकर ने डैमेज तो कमाल का दिया था, बट उधर प्रो ने जोकर को डाउन किया। इनिशियल फाइट में 2 प्लेयर्स को एक साथ डाउन किया जाएगा। मैट किंग्स का ज्यादा दिक्कतें बढ़ चुकी है और उतने ही प्लेयर्स की दिक्कत कहीं ना कहीं टीम आईकू सोल के प्लेयर्स के पास भी आ चुकी है। जोकर क्या रिवाइवल ले पाएंगे, काफी ज्यादा कम चांस नजर आ रहा है, बिकॉज उन्हीं के ऊपर प्रो सर्वाइव कर रहे हैं, बट अभी भी चांस है, जल्दी हो सकते हैं शायद रिवाइवल। अरे लूट बाद में कीजिएगा, बट ये अरे मिस कर दिया, जोकर को डाउन करना। ओह माय गॉड, व्हाट इज हैपनिंग? ये कैजुअलिटी बिल्कुल नहीं बनती थी स्पीरो। ये बहुत बड़ी गलती में एफर्ट के तो बढ़िया नंबर क्लच गॉड को बिल्कुल देने ही चाहिए। और जब फाइट हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक की शुरू होती है, बिल्कुल उसी समय जैसे पहले रैंगल में हुआ था, बिल्कुल वैसे ही आईकू सोल की भी यहाँ बैटल हो चुकी है। और वीएक्सटी 2 प्लेयर्स हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक से असैसिनेट हुए थे, यहाँ एक प्लेयर है बॉट आईकू सोल ने नॉक करा है। आखिरी खिलाड़ी डाउन कर दिया जाएगा, तो वो जो 1.5 नंबर था वो आधा नंबर अब शायद आईकू सोल को भी दे सकते हैं। कमाल की शुरुआत यहाँ पे आईकू सोल की, 2 फ्रैग्स निकाले और बहुत आसानी से ये फ्रैग्स मिल गए। ऑफ कोर्स वीएक्सटी किसी पोजीशन में नहीं थी यहाँ पे खेलने के, फंस के रह गए, बिकॉज 2 टीम्स हमने देखा है कि डाउन हो चुकी हैं, काफी सारी टीम्स अपनी कैजुअलिटीज ले चुकी हैं। ऐसे में रोटेशंस के बीच में फाइट्स थोड़ी सी कम, फिनिश फील्ड में एक्टिविटी ना के बराबर। अच्छा लग रहा है देख के कि टीम जोन को प्राथमिकता दे रही हैं, लेकिन जब इतनी सारी टीम जोन के सेंटर में होती हैं तो एजेस खाली होते हैं और फिर लेट रोटेशन वाली टीम्स काफी आसानी से वो एजेस पे आ सकती हैं। ऑटोबॉट्स लेट रोटेट कर रही है, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक लेट रोटेट कर रही हैं, जोन का एज मिल जाएगा दोनों ही टीम्स को। आईकू सोल 2 फ्रैग्स के साथ पहली फाइट में अच्छी को डाउन, बट ये लीजिए बोलने की देरी थी और मिड रेंज से वाइल्ड फैंग्स के प्लेयर्स ने किया ट्रू रिपर्स पर प्रहार किया, एक खिलाड़ी को डाउन। बट अब और फाइट हुई, नॉक किया गया था डिवोटी को, पीछे से डिवोटी ने ट्रेड ले लिया। वेल एक्चुअली इट वाज नॉट डिवोटी जिन्हें नॉक किया था, जी नहीं वो डिवोटी थे, बट बिना हील करे उन्होंने लेजेंड को नॉक किया है। गॉब्लिन बिल्कुल सामने से बग्गी लेकर जा रहे हैं, बट बच जाएंगे उधर जोकर। ये तो शायद पिन हो सकते हैं अगर गाड़ी वहां मौजूद नहीं रहेगी, क्योंकि जोन के बाहर कर दिए जाएंगे। दोनों प्लेयर्स को हील करना पड़ेगा राइजिंग ई स्पोर्ट्स के। और क्या रिवाइवल मिल पाएगा? गाड़ी के अंदर बिठा तो लिया है, कंपाउंड तक जाते जाते कुछ प्लेयर्स आ सकते हैं, लकी रहेंगे कि वहां पर कुछ भी कनेक्शन नहीं मिला। एक रीसेट की जरूरत टीम आई को। देखिए रिस्क तो उन्होंने बहुत बड़ा लिया था वहां पे, क्योंकि उनके पास जोन का वो जो शॉट था वो कनेक्शन के अंदर वाइल्ड फैंग्स ये बात है जो वो बड़ा बनाया, बट विक्टोरियस ह्यूमस सामने चुनौती ऑटोबॉट्स की। राल्फी उन्होंने डाउन तो किया था फ्यूरी को, बट माफिया का वो जो शॉट था वो कनेक्शन भी मिला। हालांकि लेजेंड थे जिन्होंने पीछे से वो फ्रैगम बेस्ड टीम्स के लिए मोमेंटम बनाना जरूरी है और सेंसे वही चाहते हैं। आप देखिए अटैक करने के लिए 2 तरफा बाहर में वो गए हैं। व्हाइट टाइगर को कहा है कि आप अकेले संभालिए यहाँ पे जितनी भी टीम्स हैं, और बाकी प्लेयर्स वो दूसरी दिशा में आगे चले गए। जाना वो सबसे बड़ी चुनौती इस टीम के लिए। बिल्कुल रिवाइवल मिल जाएगा वहां लेजेंड को, बट अब ये 3 प्लेयर्स पे जिम्मेदारी ज्यादा। सामने मौजूद ट्रू रिपर्स टीम इंडिया, ग्रेनेड्स का आदान प्रदान किया जाने वाला है और ये फाइट में ज्यादा समय भी नहीं दे सकते, बिकॉज 30 सेकेंड और 30 मीटर का डिस्टेंस, दोनों ही का टाइमर आपको मिनी मैप के नीचे दिख जाएगा। गॉब्लिन का वो ग्रेनेड करेगा, हाइड्रो को डाउन, कियो बैक टू बैक ग्रेनेड्स बिना कुक करे स्पैम करे ही जा रहे हैं। 5 फिनिशेस हाइड्रो ने निकाले हैं। लेजेंड जोकर इन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा, मैं देख पा रहा हूँ कि वहां शायद लेजेंड मौजूद नहीं भी रहेंगे, बट जोकर
हील करे तो शायद यहाँ क्लच करने का चांस बन सकता है गॉब्लिन अपनी डीवीएस के साथ। और आप देखिए किस तरीके से वाइल्ड फैंग्स ने भी वहां पर अपनी एंट्री ली है। हम यही बात कर रहे थे कि इसके बाद जोन कहां बनाया जाएगा, बट सेंसेई उन प्लेयर्स को पिन कर रहे हैं जो प्रिजन के अंदर है और बाकी वाइल्ड फैंग्स के प्लेयर्स आ चुके हैं इस फाइट में थर्ड पार्टी करने, नाक में दम करने उन प्लेयर्स के जो पहले से यहाँ मौजूद थे। स्प्रेगो डाउन करेंगे नकुल को और मात्र थोड़ी सी उनके अंदर भी पहुंच चुके हैं, बट मेटा निंजा के बचे हुए प्लेयर्स के ऊपर नजर गड़ा के बैठे सोमराज। वही मान्या महोदय को देखिए, वो पहुंच गए हैं काफी तेजी से अपनी आइको सोल को चुनौती देने के लिए। लेजेंड गॉब्लिन एक कंपाउंड के अंदर वो होल्ड कर रहे हैं। मान्या को इंफॉर्मेशन चाहिए पहले के प्लेयर्स वहां पे हैं या नहीं है, क्या करना है। अभी भी अपनी टीम से थोड़ी सी दूरी पे है, स्काउटिंग का काम कर रहे थे, बाकी प्लेयर्स को बुलाते हुए हर तरफ देख रहे हैं कहीं से एक स्प्रे तो ना आ जाए। स्टेडियम पे भी कवर देने की कोशिश, दोनों गाड़ियों को मार्क किया और उसी के साथ टीम हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक एक्स्ट्रा व्हीकल्स के साथ अब जोन के अंदर और बेहतर तरीके से होल्ड और रोटेशन कर पाएंगे। देखिए, थोड़ी सी अगर इन्फो मिल जाए तो शायद वो सोल के अगेंस्ट फाइट में इन्वॉल्व होते हुए नजर आए। अगर उन्हें अंदाजा हो जाए कि केवल 2 प्लेयर हैं, मे बी इस्लाम लीजिए। अंदाजा की तो बात हम करते नहीं, बट यहाँ पर एस पावर को लेजिट ने बढ़िया ट्रेसिंग से डाउन किया और अब ये फाइट 2v2 में ये नेड घातक साबित हो सकता है। मान्या के ऊपर वो नेड डाला गया, मान्या को डाउन किया। इट कैन बी अ 1v3, इट्स अ 1v3। लेजिट यू ब्यूटी, क्या बढ़िया क्लच। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक को घर तक आने का मौका ही नहीं दिया। बिना इंफॉर्मेशन के सीधा पुश करना पड़ा यहाँ पे हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक को ऊपर, क्योंकि हाल फिलहाल का कोई ऐसा गेम नहीं है जहां पर मैट किंग्स उतना बेहतर खेल पाई हो और ये मैच भी उसके लिए उतना अच्छा नहीं रहा। बट मैटा ने सब शिकार करने का सबसे बढ़िया मौका और उसमें शिकार तो किया गया, बट क्या बेहतरीन वो रिटेलिएशन आया। वो ट्रेड नॉक देखने को मिला लेजिट की तरफ से और लेजिट हाल फिलहाल में आप कह सकते हैं कि सोल की तरफ से सबसे ज्यादा चमकता हुआ सितारा। खासकर मीरामार में पिछली बार भी लेजेंड जो है वो बहुत बेहतर कर गए थे। मीरामार और रोंडो दोनों में बढ़िया क्लच हमें वहां दिखाया था, एक अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। गॉब्लिन को यहाँ पर रिवाइवल देना पड़ेगा। मैंने अपने पिछले सेगमेंट में कहा था कि मेटा निंजा और टीम आइको सोल दोनों थर्ड पार्टी करने आए हैं, बट ये तो दोनों आपस में ही फाइट करने लग गए। बहुत ज्यादा कम एचपी पर वहां शैडो को सरवाइव करना पड़ रहा है। बढ़िया कनेक्शंस वहां ढूंढे थे जो करने, और उससे भी बढ़िया लेजिट का ये ग्रेनेड जो डाउन करेगा 100 में और शैडो दोनों को। 2 फिनिशेस यहां अर्ली इन द मैच टीम आइको सोल ने अपने नाम ऑलरेडी कर लिए। गॉब्लिन को रिवाइवल भी ऑलमोस्ट मिल ही जाने वाला है। फेम हाथ में रहेगी, यूएमपी और रहेगी एकेएम, दोनों ही वेपन से क्लच किया जा सकता है। भूले नहीं, सामने आइको सोल के सितारे आने वाले हैं और डाउन कर दिया जाएगा मेटा निंजा को। चारों फिनिशेस करती हुई करीबी इलाके में जरूर गॉड लाइक बहुत देर से होल्ड कर रही है, पर देखिए ये एक चेन फॉर्मेशन है। आप कह सकते हैं कि हर एक टीम एक दूसरे पे नजर बनाकर बैठी हुई है एंड मोस्ट ऑफ द टीम्स वो लगभग सेंटर को पकड़ चुकी है। इस समय पे एक हार्ड शिफ्ट सारी चीजों को पलट के रख सकता है और लीजिए वो एक हार्ड शिफ्ट आया, एक नॉर्थ ईस्टर्न शिफ्ट जो कि फाले में जाता हुआ सेंटर पे वो टीम अपने आप को रखती हुई नजर आएगी। बट टीम तमलाज आसानी से एक बढ़िया रोटेशन देके अपने आप को नॉर्थ ईस्टर्न एंड पे लेकर जाएंगे, बट उनके जस्ट साइड से टीम वर्सेटाइल के प्लेयर का भी मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी भी बहुत ज्यादा दूरी है। और वहीं पर जब हम बात करते हैं ऑटोबॉट्स की, साउथ ईस्टर्न एंड से एक सेफ एंड साउंड रोटेशन और सर्कल के अंदर एक बहुत अच्छी एंट्री उनके पास भी। एक बार फिर से नॉर्थ ईस्टर्न सर्कल, आज का दिन ही पूरा लग रहा है नॉर्दर्न सर्कल्स का है और लगातार सेम शिफ्ट्स बैक टू बैक आते देखने मिल रहे हैं। साउथ वेस्टर्न एरिया पर टीम आइको सोल अपने उस क्लच एरिया से ज्यादा दूर नहीं। अगर ऑपोजिट साइड सर्कल आता है तो वो प्राइम पोजीशन पर मौजूद रहेंगे टीम आइको सोल के प्लेयर्स। कमला बॉय जिन्हें नॉक किया गया था वहां पर एक कवर मौजूद रहेगा। स्मोक करके रिवाइवल डेफिनेटली इज अ सेफर ऑप्शन एंड एज आई सेड ये एक मिड रेंज नॉकआउट है, बट जोकर हर वो पॉसिबल चीज जो की जा सकती है फ्रैग को कंफर्म करने के लिए उसमें अपनी पूरी जान डालते हुए स्मोक करके क्रॉस करेंगे रैल्फी। क्या लगातार हेड्स बैक टू बैक अगर हेड्स लगते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक से ज्यादा प्लेयर्स भी नॉक हो सकते हैं, बट उधर संभलना पड़ेगा। जहां से ट्राई डाउन करेंगे लेजेंड को, उधर ड्रीम्स डाउन करेंगे भूमि को। फिनिश फीड में एकदम से एक्टिविटी आती हुई यहाँ लेजेंड को रिवाइवल मिल जाएगा, वहां गमला बॉय को भी। और मैं बेबी बोल एक और बार एक और नदन शिफ्ट, हल्का सा वो ईस्टर्न टच
बट टीम तमलास बीइंग एट द सेंटर और उसके साथ साथ ट्रू रिपर्स का एक बढ़िया रोटेशन, सर्कल के अंदर एक आसान सी एंट्री उनके उधर आइकू सोल 7 फिनिशेस के साथ नकुल, उन्हें रिवाइवल की जरूरत यहाँ पर लेजेंड को भी रहेगी जिन्होंने 6 फिनिशेस निकाल दिए हैं। बट जोकर बैकअप के रूप में हमेशा अपनी टीम को बचाते हैं। दोनों ही प्लेयर्स को रिवाइवल मुझे लगता है ऐसा मिल सकता है, बट जितने स्मोक्स हैं सब यहाँ पर आप यूटिलाइज कर सकते हैं बिकॉज बहुत सारे प्लेयर्स ने सराउंड कर लिया है और आप यहाँ से एक भी कैजुअलिटी अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छी बात यह कि टीम आइकू सोल के सारे प्लेयर्स खड़े हो चुके हैं और अब बारी आ चुकी है कुछ बढ़िया फ्रैग्स निकालने की। क्या जोकर उस ग्रेनेड को डॉज करके जोन के अंदर जा पाएंगे? जी हाँ, सारे प्लेयर जोन के अंदर जा चुके हैं। ये कमाल का क्योस, ये कमाल की रफ्तार और ये फिनिश स्पीड की बहुत ही ज्यादा जबरदस्त स्पीड, हर जगह फाइट चल रही है इंजीनियर। देखिए, मुझे लगता है आइकू सोल के लिए चीजें बिगड़ेंगी और वो शुरुआत हो चुकी है। अलग अलग एंगल्स को होल्ड कर रहे हैं जबकि चारों तरफ उनके प्लेयर्स हैं। एक प्लेयर का कंफर्मेशन आया, दूसरे प्लेयर को भी डाउन कर दिया गया। हालांकि रिटेलिएशन में उन्हें भी डाउन कर दिया जाएगा जोकर की तरफ से, बट शायद उतनी परेशानी ना हो। बट सोल अब कैसे वापसी हो? गॉब्लिन को रिवाइवल देना है, अपने आप को बचाकर रखना है और सर्कल के अंदर एक जगह भी बनाकर रखनी है। बहुत सारे सवाल। अरीब लीजिए, गॉब्लिन का कंफर्मेशन लिया, लेजेंड उन्हें रिवाइवल दे दिया गया था और उसके चलते ये टीम अभी भी 2 प्लेयर के साथ सरवाइव करती हुई। बट एक बढ़िया नेड, एक अच्छा नेड, एक उम्दा नेड आप लेजेंड को भी डाउन कर सकते हैं। लॉबस्टर उस नेड के साथ आगे बढ़ते हुए, लेजेंड अपने आप को व्हीकल में रखते हुए, दूसरी तरफ रोमन को डाउन कर दिया जाता है। एफएस के लिए भी चीजें बिगड़ती हुई। जोकर ये प्लेयर रहेंगे जो पीछे से कवर दे सकते हैं अपने टीम के लिए, अपने प्लेयर्स के लिए। प्रो की तरफ से लेजेंड को डाउन किया, जोकर की तरफ से लॉबस्टर को। बट क्या जोकर अभी भी एक 1v1 के बैटल को टैकल कर पाएंगे? अरीब पूरे तरीके से तैयार है। वो जानते हैं कि जोकर उनके लेफ्ट हैंड साइड पे है और ये 1v1 की फाइट लगभग एक मिड रेंज की, जहां पर ऑटो शायद ब्रिज ब्लॉक करना वो तो एक अच्छी सोच नहीं होगी। बदलाव करने होंगे, कुछ कंपाउंड्स की तरफ अब अपने आप को लेकर जाना होगा। बट आइकू सोल राइजिंग ई स्पोर्ट्स के अगेंस्ट शुरुआती दौर में वो नॉक जो हुआ है, बट हेनरी ने वहां पे नॉक भी निकाला है। वो ड्राइव बाय करने की कोशिश थी, गॉब्लिन को वहां पे डाउन कर दिया गया, बट नकुल वो सही समय पे आए। आर्मी स्टिल देयर, गाड़ी का कवर जरूर उनके पास है बट एचपी इतनी ज्यादा उनके पास है नहीं और फायरिंग तो दोनों तरफ से होगी। ये आइकू सोल के जाल में फंस के रहेगी राइजिंग ई स्पोर्ट्स। बट अभी भी 2 प्लेयर्स उनके पास हैं। साइराक्स जोकर को जो डाउन किया, उनका फ्रैग कंफर्म करने के लिए कितनी देर से वो प्लेयर बढ़ रहा है। आसान बिल्कुल भी नहीं होगा यहाँ पे जोकर को बचाना। दूसरी तरफ गॉब्लिन रिवाइवल तो उनको भी देना पड़ेगा। हेनरी वो नीचे थे, वो बहुत दूर थे, इतनी दूर थे कि वो कवर देने आ ही नहीं पाए सही समय पे। बट साइरक्स जो गए अभी तक वो जोकर का फ्रैग कंफर्म नहीं हुआ है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हेनरी वहां पर कर क्या रहे हैं। वो जल्दी से अपने प्लेयर के करीब आए, दूसरे एंगल से आए। उस एंगल से आएंगे तो शायद कुछ खास फायदा अपनी टीम को ना दे पाए। उन्हें साइरक्स के पीछे आना चाहिए ताकि वो अपनी टीम को कवर दे पाए। बट वो दूसरे एंगल से आते हुए, मतलब अलग अलग आइसोलेटेड एरियाज को होल्ड करना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है, जहां पे साइरक्स पंप शॉटगन के साथ करीब गए बट डीबीएस के फटके के सामने समापन होना पड़ा और उसके चलते उन्हें डाउन कर दिया जाता है। कंफर्मेशन भी आया और देखते ही देखते वहां पर लेजेंड का भी कंफर्मेशन ले लिया गया। एक बढ़िया नेड। नुकसान तो यहां पर आइकू सोल को भी होता हुआ और अब एक 1v1 का बैटल जहां पर नकुल अकेले हैं। हेनरी के हाथ में नेड, नकुल के हाथ में नेड, बट किसका नेड सामने वाले प्लेयर को शिकार करेगा, ये एक सवाल। दोनों ही प्लेयर्स ने अपने अपने नेड्स कैंसिल किए। हेनरी को कॉल आउट दे दिया गया कि मुझे रिवाइवल देने आओ, बट रिवाइवल नहीं दे पाए वो और अब वो दोबारा से लौट के करीब आए, हाथ में पंप शॉट गन, सामने उनके प्लेयर, बट नकुल के सामने केवल और केवल व्याकुल